तुमने यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें विंटर आर्क चैलेंज या न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बताया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें करते हैं। वो ये तो बता देते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, पर जब चीज़ों को हम ट्राई करते हैं, जब चीज़ों को हम करने की कोशिश करते हैं, तो क्यों हम उन्हें गिव अप कर देते हैं या क्यों उन चीज़ों में हम कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते। और इसलिए ये वीडियो उन सभी वीडियो से बहुत अलग रहने वाली है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि कैसे तुम अपने विंटर आर्क चैलेंज को या जो तुम्हारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन है उन्हें तुम एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में उन्हें अचीव कर पाओ, उन्हें कंप्लीट कर पाओ। और कहाँ तुम उनमें मिस्टेक्स कर देते हो जिसके कारण तुम बीच में ही गिव अप कर देते हो। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मैं खुद उन्हें अचीव करूंगा या कैसे मैं उनको खुद के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि तुमने पहले कितनी बार विंटर आर्क चैलेंज लिया है, या पहली कितनी बार न्यू ईयर या पहले कितनी बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए। और अगर तुमने लिए हैं तो क्या तुम उनमें सक्सेसफुल रहे। और अगर तुम्हारा जवाब नहीं है या तुम उनमें सक्सेसफुल नहीं रहे, तो कितने टाइम तक तुमने अपने गोल को चेस किया या कितने दिनों तक तुमने मेहनत की। तो सबसे पहले हमारा गोल ये होगा कि हम उस फेज से बाहर निकलें कि जब हम चीज़ों को गिव अप कर देते हैं या हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हम इस चैलेंज को, और अगर हम इस वीडियो को देखने के बाद या मुझे सुनने के बाद तुम अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम उसमें कैसे खुद को पहले से और बेटर बना सको और जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उसको और बेटर तरीके से कर सको। तो वही इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं विंटर आर्क चैलेंज के बारे में और न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में। अब ये चीज़ देखो, लोगों ने ऐसे बहुत ही ज़्यादा हाइप कर दिया है, क्योंकि जब साल ख़त्म हो रहा होता है और जब नया साल शुरू होता है तो लोगों को एकदम से होश आता है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो साल भर ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और अब उन्हें एकदम से होश आता है कि अब नया साल लगने वाला है, तो कुछ मेहनत की जाए या कुछ थोड़ा बहुत खुद को बदला जाए। और इसलिए लोगों ने फिर विंटर आर्क और न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसी चीज़ों का एक ट्रेंड सा बना लिया। और ये चीज़ देखो ऐसी है कि अगर तुम हर दिन खुद पर मेहनत कर रहे हो, हर दिन तुम्हारे लिए विंटर आर्क जैसा है, हर दिन तुम्हारे लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, तो हर हफ्ते हर महीने तुम खुद को बदल रहे हो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये विंटर आर्क चैलेंज और न्यू ईयर रेजोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम एज अ चैलेंज लेते हैं या जो हम रेजोल्यूशन में लेते हैं, और उनमें से चार बहुत ही कॉमन होती हैं जो हर किसी के चैलेंज में या रेजोल्यूशन में होती ही होती हैं। पहली है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग एक स्ट्रॉन्ग या मस्कुलर फिजिक या बॉडी बनाने का गोल डिसाइड करते हैं, या जो लोग बहुत ही ज़्यादा ओबीज होते हैं तो वो फैट लॉस या फिर एक लीन बॉडी बनाने का डिसाइड करते हैं। सेकंड जो चैलेंज होता है या जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है स्टडी से रिलेटेड है। काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने जिनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका गोल रहता है उस एग्ज़ाम में टॉप करना या उस एग्ज़ाम में अच्छे परसेंट लाना या उस एग्ज़ाम को क्लियर करना। थर्ड चीज़ जो है वो है बैड हैबिट्स। हर किसी में कोई ना कोई बैड हैबिट होती है। कोई उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है या किसी में वो बहुत ही कम होती है या बहुत ही लिमिटेड होती है, और वो उसे सुधारने की कोशिश करते हैं या वो उसे पूरी तरह से क्विट करने की कोशिश करते हैं। बैड हैबिट्स जैसे बहुत तरह की हो सकती हैं। वो किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, पॉर्न, मास्टरबेशन, या फिर जंक फूड या सोशल मीडिया। और इन्हें या तो वो पूरी तरह से कम करना चाहते हैं या उसे पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। फोर्थ जो चीज़ है वो है किसी स्किल को एक्वायर करना या किसी स्किल को सीखना। कोई फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देता है, एक कोई अपना एक अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए नई स्किल सीखता है। और ये सभी एक कॉमन गोल रहते हैं या कॉमन एक चैलेंज रहते हैं हर किसी के रेजोल्यूशन में। और दिक्कत ये नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हो, दिक्कत तब आती है जब आप इन सभी चीज़ों को एक साथ एक ही टाइम पे सही करने की कोशिश करते हो, वो भी 100% परफेक्शन के साथ और सेम टाइम पर। ये चीज़ प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो और आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसमें फेल होगे। आप उसमें कहीं ना कहीं टूट जाओगे, आप उसमें बीच में गिव अप कर दोगे उस चीज़ को। और हम मोटिवेशन के कारण इस चीज़ को बहुत बार रिपीट करते हैं कि हम या तो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं या उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए सबसे पहले अपनी ये प्रायोरिटी बनाओ
कि कोई एक तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, या तो वो होना चाहिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कोई, या फिर स्टडी से रिलेटेड, या कोई स्किल, या फिर कोई बैड हैबिट को छोड़ना। वो किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है, तो पहले वो अपने उस चीज़ पर काम करें। और आप कोई सेकंड चीज़ को एज अ कंटेम्प्रेरी लेके चलो कि अगर वो होती है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड चीज़ होती है वो है कि हम प्लानिंग ही नहीं करते, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता। हम एकदम से मोटिवेट होते हैं और चैलेंज ले लेते हैं या चीज़ों को करने लग जाते हैं बिना किसी विजन के, बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के। और जब किसी चीज़ का हमें एक्सपीरियंस नहीं होता या किसी चीज़ की हमें ठीक से नॉलेज नहीं होती, तो उस चीज़ को जब हम करते हैं तो उसके बिगड़ने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। और जब हमारे पास एक क्लियर प्लान होता है तो हमें ये पता रहता है कि हम कैसे उस चीज़ पर काम करेंगे, कैसे उस चीज़ पर फोकस बना के आगे बढ़ते रहेंगे। थर्ड जो चीज़ है वो है ट्रैकर का ना होना या खुद को ट्रैक नहीं करना। हम जो भी स्टार्ट कर रहे हैं हमें उसकी डे वन से प्रोग्रेस पर ध्यान देना चाहिए, हमें खुद को ट्रैक करना चाहिए कि टिल द डेट जब हम देखें और जब हम इस चीज़ को ख़त्म करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कितना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया या कितना हम एफर्ट्स डाल रहे हैं। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, प्लानिंग और ट्रैकिंग, तो प्लानिंग से हमें ये समझ में आता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और कैसे चीज़ों को मैनेज करके चलना है। और जब हम खुद को ट्रैक करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो चीज़ें हम पहले कर रहे थे या जो प्रोग्रेस हमने की उसमें हमने कितना इम्प्रूव किया या कहाँ हम गलती कर रहे थे। और जब ये दोनों चीज़ हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें हमारी कंसिस्टेंट होने की, हमारे एफर्ट्स डालते रहने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है, हमें इंस्पायर करती है आगे और अच्छा करते रहने के लिए। फोर्थ जो चीज़ है कि हम अपने एक्सक्यूज़ेस पर ध्यान ही नहीं देते, हम ये देखते ही नहीं है कि वो हमें किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि जब हमारे पास मोटिवेशन नहीं होगा या जब चीज़ें जैसा हम चाह रहे हैं वैसी नहीं होंगी, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे खुद को पुश करेंगे कि हम काम करते रहें, हम मेहनत करते रहें। हमारा मन एक टाइम के बाद बोर होने लगता है और फिर हम चीज़ों को करने का मन नहीं करता, और तब हम बहाने देने लगते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर हम इनकंसिस्टेंट हैं, या हमने उतनी मेहनत ही नहीं की जितना हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब हम अपने इन बहानों के लिए कुछ पहले से सोच के नहीं रखते या इनके लिए तैयार नहीं रहते, तो फिर हम उन चीज़ों को गिव अप कर देते हैं। तो ये तो हो गई कुछ गलतियाँ। अब बात करते हैं कि कैसे तुम इस चीज़ को कंसिस्टेंटली कर सकते हो, और कैसे जब तुम इस चीज़ को ख़त्म करोगे तो तुम्हारे पास वो रिज़ल्ट हो, तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस हो कि तुमने चीज़ों को किया, तुमने खुद को अपग्रेड किया, तुमने खुद को एक लेवल ऊपर लेके गए, तुम अपने पुराने वर्जन से बेहतर बने। तो सबसे पहले ये देखो कि तुम जितने महीनों के लिए भी ये कर रहे हो या जितने टाइम के लिए भी ये कर रहे हो, तुम उसका कैलेंडर बनाओ। 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, जितने भी टाइम के लिए तुम कर रहे हो उसका कैलेंडर बनाओ, उसका प्रिंट आउट निकालो। और वो जो पेपर है उसको तुम अपनी स्टडी टेबल पे या फिर जहाँ पर तुम सोते हो या मिरर के सामने या आजू बाजू उसके, उसको पेस्ट कर लो और हर बीतते दिन को क्रॉस करो। तुम जब ऐसा करोगे तो तुम ये देखोगे कि तुम्हारे कोई कोई दिन बहुत अच्छे गए, और कभी कभी तुमने मेहनत नहीं की या तुमने चीज़ों को स्किप कर दिया, तुमने जिम स्किप कर दिया, हो सकता है तुमने पढ़ाई स्किप कर दी, या जो भी तुम कर रहे थे, जो चीज़ तुम्हारे गोल में या जो तुम मेहनत करना चाहते तुमने उसको स्किप कर दिया। जिस दिन तुम उसको स्किप करो उसको सर्कल करो, और जिस दिन तुम्हारा बहुत ही अच्छा जाए, जिस दिन तुम्हारा बहुत ही प्रोडक्टिव जाए, उसको डबल क्रॉस करो। और तुम ये देखोगे कि बहुत सारे जो तुम्हारे दिन हैं वो सिर्फ क्रॉस रहेंगे, और इनिशियली तुम्हारे कुछ दिन हो सकता है कि डबल क्रॉस रहें। और इससे तुम्हें बिल्कुल भी बॉदर नहीं होना है और तुम्हें इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये चीज़ एंड में इसका तुम्हें फ़र्क दिखेगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारे सामने रियलिटी आएगी कि तुम जो चीज़ कर रहे हो क्या तुम उसमें सच में उतने एफर्ट्स डाल रहे हो या नहीं, या तुम उस चीज़ को लेकर सीरियस हो कि नहीं। क्योंकि हम चैलेंजेस तो ले लेते हैं, और सबसे पहली चीज़ जो होती है कि हम उसको ध्यान में ही नहीं रखते, हम ये देखते ही नहीं है कि क्या हम सच में उसको कर रहे हैं या क्या हम उसको लिए उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं। और जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम हर बीतते हुए दिन को क्रॉस करोगे, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुमने क्या उस दिन कुछ किया या तुमने क्या उस दिन को ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और इससे सेकंड चीज़ जो होगी वो तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तुम्हें ये समझ में आएगा कि मेरे दिन जा रहे हैं, या जो मैंने गोल डिसाइड किया था मैं उस पर काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अब बात करते हैं कि अगर एट द एंड तुम
जो तुमने रिजल्ट सोचा था या जो तुम गोल अचीव करना चाहते थे, अगर वो वैसा नहीं हुआ या जैसा तुमने चाहा था वैसा नहीं हुआ, तो क्या तुम फेल हो जाओगे या फिर तुम हार गए, कहने का मतलब, या तुम्हारे इस विंटर आर्क चैलेंज को लेने का या जो तुमने रेजोल्यूशन लिया था उसको करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अंत में खाली हाथ बिल्कुल नहीं रहोगे। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद को हर दिन इम्प्रूव कर रहे थे, तुम खुद को हर दिन सीरियसली ट्रैक कर रहे थे। इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इससे तुम ये चीज़ मेक श्योर करोगे कि भले ही अगर इस बार नहीं हुआ तो तुम अगली बार ज़रूर कर लोगे, या अगले महीने तुम, या आने वाले कुछ महीनों में तुम ज़रूर कर लोगे, अगर तुम ऐसे ही कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे और खुद के लिए तुम ऐसे ही सीरियस रहे। हर चीज़ को एकदम से परफेक्ट करने की कोशिश मत करो। तुम किसी एक चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाओ और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा एक भी दिन मिस ना हो या फिर तुम हर दिन तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ही यही है कि तुम भले ही थोड़े एफर्ट्स डालो, भले ही कुछ दिन, एक दिन तुम्हारा स्किप हो जाए, पर तुम ये मेक श्योर करो कि तुम गिव अप ना कर रहे हो और तुम थोड़ा थोड़ा, भले ही तुम थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालो, पर तुम उसमें कंटिन्यूसली देखते रहो, तुम उसको ग्रोथ करते रहो, तुम उसको नर्चर करते रहो। और होप तुम्हें ये समझ में आया हो। अब मैं अपने विंटर आर्क चैलेंज को कैसे अचीव करूंगा या जो भी मेरा गोल है मैं उसको कैसे अचीव कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। मैंने ये शीट ऑफ पेपर जो तुम देख रहे हो, ये मैंने लगभग आज से 2 महीने पहले मेरे हाथ में होती, और मैंने इसे 5 महीने के लिए बनाया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अ, आज से 2 महीने पहले ये मेरे हाथ में इसलिए होती क्योंकि मैंने इसका प्रिंट आउट 27 सितंबर को लगभग कुछ दिन पहले निकाला, और मेरी लापरवाही और केयरलेसनेस के कारण, मेरी लापरवाही और प्रोक्रास्टिनेशन के कारण मैंने अपने 2 महीने पूरे पूरे वेस्ट कर दिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। और यही वो टाइम होता है जहाँ लोग गिव अप कर देते हैं, जहाँ हम गिव अप कर देते हैं, कि जब हम खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हैं और जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जो हमारे इनिशियल स्टेप होते हैं, हम उन्हीं को अगर स्किप कर दें या वो ही ना कर पाए, तो फिर हम उस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या हमें उस चीज़ का रिग्रेट होता है, और जो हम करना चाहते थे फिर हम वैसा नहीं कर पाते, और हम फिर चीज़ों को वहीं क्विट कर देते हैं। और ये चीज़, लेकिन मैंने इस चीज़ का ना तो फ्रस्ट्रेशन लिया और ना ही मैं इस चीज़ का रिग्रेट करता हूँ। मैंने अपने अंदर नोटिस की कि मैं बहुत ही ज़्यादा अगर लापरवाह हूँ या मैं चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, तो मैं इस चीज़ पे फ्रस्ट्रेट ना हूँ या मैं इस चीज़ का रिग्रेट ना करूँ। मैं बस अपने अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करूँ कि कैसे मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ या कैसे मैं खुद को बदल सकता हूँ। और जब मेरा इस चीज़ पर ध्यान होगा और जब मैं खुद को ऐसा एक्सेप्ट करूँगा, तो फिर मेरे अंदर वो गिव अप करने की बात आ ही नहीं सकती। तो फिर मैं उस चीज़ को दिमाग से निकाल ही दूंगा कि मैं क्यों छोड़ूं। और इस केस में अगर मैं देखूं, तो मैंने जो अपने 2 महीने बर्बाद कर दिए, तो अब मैं ये देखूंगा कि कैसे जो मेरे आने वाले बचे 3 महीने हैं, मैं उन्हें कैसे बहुत अच्छे से उपयोग कर सकता हूँ, कैसे उनमें बेस्ट रिजल्ट्स ला सकता हूँ। तो मैं अपना द बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, और जो भी रिजल्ट्स होंगे या जो भी आउटकम होगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसमें मेरा एज सच कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं एकदम से खुद को बदल लूँ या एकदम से अपने अंदर की जो भी मेरे अंदर लापरवाही है या प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। भले ही वो थोड़ी हो या उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आए, मैं उस थोड़े के लिए भी खुद को पुश करते रहूँगा और खुद पर मेहनत करते रहूँगा। और जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहेगा उस महीने का, उसका मैं उसके बारे में मैं लिखूंगा कि जो भी मैंने, अगर उसमें कोई मिस्टेक की या मुझे लगता है कि मैं इसमें और अच्छा कर सकता था, तो मैं उसको भी लिखूंगा, और जो मैंने इम्प्रूवमेंट लाया पिछले महीने से मैं उसको भी लिखूंगा। इससे ये होगा कि मेरे अंदर से वो कंसिस्टेंट रहने की मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अगर कहीं किसी दिन मेरा मन नहीं भी करेगा, तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए इंस्पायर करेगी। और एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम एकदम से सब चीज़ को बदलने की कोशिश मत करो, एकदम से हर चीज़ में परफेक्शन लाने की कोशिश मत करो। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर मेहनत करो, हर दिन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। और जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी समअप होती जाती हैं, ऐड होती जाती हैं, तो वो एक टाइम पे है ना, एड अप होने के बाद उनका एक सैचुरेशन आता है, जब वो यहाँ से सीधा फिर ऐसी ऊपर चली जाती है, वो एकदम से ग्राफ इंक्रीज हो जाता है। और
हमें ये लगता है कि हर दिन जब हम एफर्ट डाल रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं तो वो हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते, या हमें ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या फिर इतनी मेहनत मैं क्यों करूँ। तो वो जो मेहनत है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से चाहो या आप एक तय निश्चित डेट पर आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएं, ऐसा नहीं होता। आप एकदम से आपकी हाइट नहीं बढ़ती, आप एकदम से 20 साल के नहीं होते या एक सर्टेन एज के नहीं होते। हर दिन आपकी एज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होती है, हर दिन आपकी थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ रही होती है। और फिर जब आप एक दिन देखते हो तो आपको लगता है, और फिर जब आप कंपैरिजन करते हो पिछले साल से, तब आपको लगता है कि मेरा इतनी ग्रोथ हुई है या मैं इतनी एज मेरी बढ़ी है। सेम इस केस में, और सेम ऐसा हर जगह अप्लाई होता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम एकदम से देखो, चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है, उनमें कंसिस्टेंसी लगती है। पर अगर तुम एकदम से सोच लो कि मैं एक बार में बहुत सारी मेहनत कर लूँ या एक बार में हर चीज़ को सही कर लूँ, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम कुछ पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट में उसे ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।